नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज विद्युत मंत्रालय के पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का करेंगे शुभारंभ। रांची, हजारीबाग, दुमका, साहिबगंज और पूर्वी सिंहभूम जिलों के साथ करेंगे संवाद। राज्य मंत्रिमंडल ने विधायक निधि से राशि बढ़ाकर 5 करोड़ करने समेत 29 प्रस्तावों को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने कल रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की रखी आधारशिला। कहा, एक ही छत के नीचे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से संबंधित सारी सुविधाएं होंगी उपलब्ध। और बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल में भारत की महिला हॉकी टीम ने घाना को हराया। लॉन बॉल्स, टेबल टेनिस और बैडमिंटन में भी भारतीय खिलाड़ियों ने जीत से किया आगाज। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक ऐतिहासिक पहल के अंतर्गत प्रधानमंत्री विद्युत मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 कार्यक्रम के दौरान इस योजना का उद्घाटन करेंगे। 5 दिनों का ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया है, जो आज संपन्न हो रहा है। इसका लक्ष्य पिछले 8 वर्षों में विद्युत क्षेत्र में हुए परिवर्तनों को उजागर करना है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एनटीपीसी की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास तथा लोकार्पण भी करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री राज्य के रांची, हजारीबाग, दुमका, साहिबगंज और पूर्वी सिंहभूम समेत देश के कई जिलों के साथ संवाद करेंगे। इस मौके पर स्थानीय सांसद, जनप्रतिनिधि और जिले के अधिकारी मौजूद रहेंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने विधायक निधि की राशि प्रति वित्त वर्ष 4 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने समेत 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मनरेगा के तहत संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया। झारखंड हृदय चिकित्सा योजना शुरू करने, झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक चिकित्सक तथा विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 करने, महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय जमशेदपुर में लगभग 3 अरब 96 करोड़ रुपए की लागत से 500 बेड वाले नए अस्पताल के निर्माण, 8 नए पॉलिटेक्निक संस्थानों का प्रज्ञा फाउंडेशन के माध्यम से संचालन करने और झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने से संबंधित प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल ने सहमति दे दी है। मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के लिए 1 अगस्त से पूरे राज्य में अभियान शुरू होगा। इस सिलसिले में रांची के उप निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें 7 और 21 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाने का निर्णय लिया गया। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने संबंधी जानकारियां और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने युवाओं से सकारात्मक सोच के साथ काम करने का आग्रह किया है। ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन कल उन्होंने बड़बिल में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के साथ संवाद किया। श्री मुंडा ने युवाओं से कहा कि वे हर घर तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर जाएं, क्योंकि आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के कर्णधार हैं। श्री मुंडा यहां विभिन्न केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में अपनी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर उनसे क्षमा याचना की है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने राष्ट्रपति को लिखे एक पत्र में श्रीमती मुर्मू की हैसियत का वर्णन करते हुए एक गलत शब्द का अनजाने में प्रयोग किए जाने का खेद व्यक्त किया। उन्होंने सफाई दी कि जबान फिसल जाने से ये गलती हुई। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर
इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल राजधानी रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इस सेंटर के स्थापित होने से राज्य से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। यहां उद्योगपतियों और व्यापारियों को एक ही छत के नीचे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जैसा कि आपको मालूम हो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में व्यापार महानिदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय निर्यात परिषद का कार्यालय, आयात निर्यात बैंक, करेंसी एक्सचेंज और मनी ट्रांसफर समेत कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 44 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से इस सेंटर का निर्माण कार्य 2 वर्षों में पूरा किया जाएगा। इसके माध्यम से कृषि और खाद्य उत्पाद, वस्त्र, तसर तथा इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात को विशेष तौर पर बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर लघु उद्योगों के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने तथा कारोबारियों को सहायता प्रदान करने के लिए जुडको और सिडबी के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए। सीबीआई की विशेष अदालत ने धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्या मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इन दोनों को सजा के बिंदु पर 6 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा। आपको मालूम हो कि पिछले वर्ष 28 जुलाई को धनबाद में मॉर्निंग वॉक के दौरान जज उत्तम आनंद को ऑटो ने धक्का मार दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के करीबी जय प्रकाश यादव को रांची से गिरफ्तार किया है। उधर रिमांड पर लिए गए पंकज मिश्रा से ईडी ने कल पूछताछ की। हालांकि तबियत खराब होने की बात कहे जाने पर उन्हें रिम्स रांची में भर्ती कराया गया है। उधर अवैध खनन को लेकर साहिबगंज जिले में विभिन्न ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी जारी है। सिमडेगा जिले के बांसजोर थाना के तत्कालीन प्रभारी आशीष कुमार और सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस उप महानिरीक्षक अनीश गुप्ता ने जिले के पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की। इन दोनों के खिलाफ पिछले वर्ष अक्टूबर में छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक ज्वेलरी दुकान से लगभग 80 लाख रुपए के चोरी हुए जेवर को बरामद करने के बाद उसे गायब करने का आरोप था। पाकुड़ जिले में सूखे की आशंका को देखते हुए किसानों को राहत देने के लिए जिला प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। बारिश नहीं होने से परेशान जिले के किसानों को राहत मुहैया कराने की दिशा में प्रशासन की कोशिश लगातार जारी है। किसानों को आकस्मिक फसल योजना के तहत कम अवधि में दलहन तिलहन की फसल ऊपरी भूमि में बुआई शुरू करने के साथ ही उन्हें वित्तीय सहायता करने में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को मेगा ऋण शिविर लगाकर लाभान्वित करने का काम जिले में चल रहा है। जिले में अब तक 600 किसानों को
किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 करोड़ 47 लाख रुपए मुहैया कराए गए हैं। वर्षा के अभाव में किसान जिन्होंने अब तक धान की खेती नहीं की है, उन्हें झारखंड राज्य फसल राहत योजना से लाभान्वित करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन भी कराया जा रहा है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। कोडरमा जिले में एक व्यवसायी को अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। व्यवसायी को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची में भर्ती कराया गया है। इस घटना को बाइक पर आए 2 नकाबपोश अपराधियों ने उस वक्त अंजाम दिया जब व्यवसायी अपने घर से बाहर निकल रहे थे। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर देवघर में श्रावणी मेले के 16वें दिन कल 1,17,449 कांवरियों ने जलाभिषेक किया। इनमें 86,246 ने अर्घा, 25,997 ने बाह्य अर्घा और 5,216 कांवरियों ने शीघ्र दर्शनम के माध्यम से जलाभिषेक किया। पद्मश्री सिमोन उरांव को तबियत बिगड़ने के बाद राजधानी रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। राजधानी रांची में कल परिवहन कार्यालय द्वारा चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 36 वाहनों से लगभग 4,65,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। वहीं 2 वाहन जब्त भी किए गए। राज्य में पिछले 24 घंटों में वज्रपात से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधे दर्जन से ज्यादा घायल हैं। मृतकों में रांची से 4, गढ़वा से 2, हजारीबाग के 2 और लोहरदगा, सरायकेला, खरसावां तथा गुमला के 1-1 व्यक्ति हैं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की महिला हॉकी टीम ने घाना के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 5-0 से बड़े अंतर से जीत हासिल की है। वहीं लॉन बॉल्स में भारतीय पुरुष युगल टीम ने फॉकलैंड द्वीप समूह को हराया। टेबल टेनिस में भारत ने सिंगापुर को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। तैराकी में श्री हरि नटराज ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। बैडमिंटन में भारत ने मिक्स टीम इवेंट में सभी 5 मैच जीतकर पाकिस्तान पर दबाव बना लिया। स्क्वॉश में 14 वर्षीय स्क्वॉश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने महिला एकल प्रतियोगिता में जीत के साथ शुरुआत की, जबकि अभय सिंह ने अपने राउंड ऑफ 64 मैच में ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड के जो चॉपमैन को हराया। क्रिकेट भारत ने 5 2020 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में मेजबान वेस्टइंडीज पर 68 रनों से शानदार जीत दर्ज की है। त्रिनिदाद में कल खेले गए इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए। भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा 64 और दिनेश कार्तिक ने नाबाद 41 रनों की आक्रामक पारी खेली। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम 8 विकेट पर 122 रन ही बना सकी। भारत के लिए अर्शदीप सिंह, आर अश्विन तथा रवि बिश्नोई ने 2-2 विकेट लिए। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 29 प्रस्तावों को मंजूरी देने और रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखे जाने से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान ने ईडी के गवाह को गिरफ्तार किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने मंत्री के आदेश के बाद भी पलामू में अल्पसंख्यक समाज के लोगों द्वारा शुक्रवार को स्कूल बंद कराए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, हिंसक उपद्रव की जांच के लिए सरकार के गंभीर नहीं होने पर उच्च न्यायालय की नाराजगी की खबर पहले पन्ने पर दी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, हंगामे की भेंट चढ़ गया आधा मानसून सत्र, इसे पहले पन्ने पर प्रकाशित किया। रांची एक्सप्रेस, अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने रांची एयरपोर्ट को उड़ाने की दोबारा धमकी दिए जाने की खबर को पहले पन्ने पर ली है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज विद्युत मंत्रालय के पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का करेंगे शुभारंभ। रांची, हजारीबाग, दुमका, साहिबगंज और पूर्वी सिंहभूम जिलों के साथ करेंगे संवाद। राज्य मंत्रिमंडल ने विधायक निधि की राशि बढ़ाकर 5 करोड़ करने समेत 29 प्रस्तावों को दी मंजूरी।
मुख्यमंत्री ने कल रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की रखी आधारशिला। कहा, एक ही छत के नीचे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की महिला हॉकी टीम ने घाना को हराया। लॉन बॉल्स, टेबल टेनिस और बैडमिंटन में भी भारतीय खिलाड़ियों ने जीत से किया आगाज। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।